हमें कुछ नहीं दिया मोदी जी ने। अब गल्ला भी दे रहा है, वो भी पूरा नहीं दे रहे। वो बाजरा भी दे रहा, कहीं 1 किलो, कहीं 1 किलो गेहूँ दे रहे हैं, वो भी नहीं दे रहा फूल सा है। और हमें तो मायावती ने जो कमरा वो दिए हैं छत के नीचे, तो उन्हीं के वोट दिए हैं और देते रहेंगे जब तक जिएंगे, जब तक जिएंगे। तो देखिए, जब तक जिएंगे तब तक वोट मायावती को देंगे, इसके अलावा किसी को। आश्रम कॉलोनी बनवाई थी, जनता रोड पे पड़ी थी, सारी जनता के लिए कॉलोनी दी, कॉलोनी में रहने के लिए, कॉलोनी में बैठने के लिए। आज तक इतनी किसी की सरकार भाई किसी ने नहीं किया कि एक दुकान तक बना के दे। प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे बहुजन समाज का सबसे बड़ा अगर मंदिर है तो वो भारतीय संविधान है। अगर हम भारतीय संविधान की रक्षा नहीं कर पाए तो हमें ऐसे मंदिरों से कोई जरूरत नहीं है, चाहे वो मंदिर बनाए चाहे और कुछ बनाए। लेकिन हमारे युवा साथियों को, हमारे बहुजन समाज के लिए जब तक स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां नहीं बनेंगी, जब तक इस बहुजन समाज का भला नहीं होने वाला है। इस बार बसपा की क्या स्थिति है यहाँ पर? बहन जी, यहाँ पर इस समय बहुजन समाज पार्टी सब पर भारी पड़ रही है। आज आप देख रहे हैं पूरा नीला परचम जो लहरा रहा है यहाँ पर, ये आज क्रांति का आगाज है और सबक है उन लोगों को जो कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी कहीं दिखाई नहीं देती। आज पूरे बरेली मंडल के अंदर आप देख रहे हैं तो सिर्फ नीला ही नीला झंडा दिखाई दे रहा है। माननीय आकाश आनंद जी जो हमारे युवाओं के यूथ है, हमारे आइकॉन है, वो आज आ रहे हैं और उनके ओजस्वी विचारों से जो युवा समाज बहुजन समाज के साथ साथ चाहे पिछड़े समाज के हो, चाहे दलित समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, सब एक साथ आज माननीय बहन जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है। लेकिन सत्ताधारी लोग कह रहे हैं कि हमने बहुत बड़े स्तर पर विकास किया। खासकर युवाओं की बात करें तो जिस तरह से वो युवाओं को मैनिफेस्टो में गिना रहे कि युवाओं के लिए हमने बहुत बड़े स्तर पर विकास कार्य किया है और आने वाले भविष्य में हम काम करें, तो क्या लगता है उनके जो चुनावी ये मुद्दे हैं कितने सार्थक कारगर होंगे? बहन जी, आपने देखा होगा कि एक चिप्स का पैकेट मिलता है, वो 10 रुपए का पैकेट होता है, लेकिन उसमें जब हम लेते हैं तो उसमें दिखाई देता है कि बहुत माल है, लेकिन वास्तविक हम उसको खरीदते हैं, उसको फाड़ते हैं तो थोड़ा सा माल दिखाई देता है, तो वो ठगने का काम करता है। उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की जो नीति रीतियां हैं वो कागजों में तो दिखाई देती हैं, लेकिन आप ग्राउंड लेवल पर देखोगे तो सब 0 सन्नाटा है। लेकिन विपक्ष ये भी कह रहा है कि जिस तरह से जो तमाम पार्टियां लड़ रही है, वो कह रहे हैं कि विधानसभा के जब चुनाव हुए तो 2022 में तो बसपा सिर्फ एक सीट पर सिमट गई थी, लेकिन अब दावेदारी कर रहे हैं बसपा वाले कि हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो प्रधानमंत्री कैसे बनाएंगे बहन जी को? बहन जी, ऐसा है, चुनाव जो है परिस्थितियों के हिसाब से लड़े जाते हैं, लेकिन जो भी कारण रहा हो कि हम एक सीट पर रह गए हो, लेकिन वोट परसेंटेज में आज भी हम 13% पे हैं। लेकिन पूरे देश के अंदर इतनी कोई मजबूत पार्टी नहीं जो बीएसपी है, उसके साथ आज भी बहुजन समाज के साथ साथ मुस्लिम समाज, पिछड़ा समाज भी पूरे मजबूती के साथ डटा हुआ है और वो देख रहा है। क्योंकि आपने देखा हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे महिला सुरक्षा हो, सब फेल है भारतीय जनता पार्टी। इनके खोखलेबाजी से आज लोग त्रस्त हैं। और माननीय बहन जी की जो आपने 4 बार शासन काल में देखा है कि माननीय बहन जी की जो रिपोर्ट थी वो ग्राउंड लेवल पर काम हुए, चाहे वो महामाया योजना हो, मानव काशीराम साहब आवास योजना हो, बालिका पर सावित्रीबाई फूले योजना हो, ऐसी विभिन्न प्रकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई। आज लोग उसी को चाहते हैं कि पुनः माननीय बहन जी अगर देश की प्रधानमंत्री बनती है तो इस देश के हर उस गरीब तबके लोगों का भला होगा जो सदियों से उपेक्षित रहा हो, वंचित रहा है। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि जो इंडिया गठबंधन है मजबूती के साथ में उतरा है और उन्होंने ऐसे प्रत्याशियों को उतारा जो कहीं ना कहीं बसपा के और भाजपा के प्रत्याशियों को भी टक्कर देने का काम करे। तो ऐसे में क्या लगता है बसपा कहाँ तक टिक पाएगी? ऐसा है बहन जी, गठिया जो इंडिया गठबंधन है वो खाली चोरों का गठबंधन है ना। जो सबसे पहले इंडिया गठबंधन की बात लेकर आए थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी की गोद में खेल रहे हैं। जो कभी युवाओं के साथ होने की बात करते थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी की गोद में जयंत चौधरी जी चले गए। आज समाजवादी और कांग्रेसवाद जो पार्टी है वो भी कहीं ना कहीं आपस में अंदर खाने खींचतान लगी हुई है। समाजवादी के जहाँ प्रत्याशी हैं वहाँ कांग्रेस को लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, जहाँ कांग्रेस के हैं वहाँ समाजवादी के प्रत्याशी को सहयोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन पूरी मजबूती के साथ बहुजन समाज पार्टी के जहाँ जहाँ प्रत्याशी माननीय बहन जी के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त आए हैं, वहाँ चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे अपर कास्ट के लोग, जो न्याय पसंद लोग हैं, वो भी आज माननीय बहन जी को पूरी मजबूती के साथ प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और उनके प्रत्याशी को भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। इस बार उत्तर प्रदेश में एक नया चेहरा राजनीति में उभर रहा है, उसको किस तरह से देखते हैं? बहन जी, ऐसा है, जो नया चेहरा है वो कहीं ना कहीं प्रायोजित है और ये जनता, हमारे नौजवान साथी हैं वो भी समझ रहे हैं, क्योंकि हमारी हक लड़ाई जो है वो माननीय बहन जी
पूरी मजबूती के साथ संसद में उठाती हैं और जो हमारे पार्टी के माध्यम से, चाहे वो विधायक हो, चाहे MP हो, चाहे राज्यसभा सांसद हो, वो भी कहीं ना कहीं बखूबी उस सदन में जाकर हमारे हक अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन कुछ लोग हमारे युवाओं को बरगलाने का काम करते हैं, आए दिन उन पर मुकदमे लगाने का काम करते हैं। जब हमारे युवा उस फंस जाते हैं तो बेचारे वो बेघर हो जाते हैं और वो कहीं ना कहीं आज करोड़पति बन जाते हैं। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि जिस तरह से योगी जी ने राम मंदिर का प्रकरण रहा, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा भी की, तो बहुत बड़े जोर शोर से जिस तरह से वो प्रचार कर रहे हैं चुनावी उसमें इन्होंने एक तरह से मुद्दा बनाया हुआ है, तो क्या लगता है उसका कितना प्रभाव पड़ेगा लोगों पे? उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे बहुजन समाज का सबसे बड़ा अगर मंदिर है तो वो भारतीय संविधान है। अगर हम भारतीय संविधान की रक्षा नहीं कर पाए तो हमें ऐसे मंदिरों से कोई जरूरत नहीं है, चाहे वो मंदिर बनाए चाहे और कुछ बनाए। लेकिन हमारे युवा साथियों को, हमारे बहुजन समाज के लिए जब तक स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां नहीं बनेंगी तब तक इस बहुजन समाज का भला नहीं होने वाला है। लेकिन माननीय बहन जी की 4 बार जो सरकार आई थी उसमें तमाम ऐसे स्कूल भी खुले, इंटर कॉलेज भी खुले और 20 क्लास की 6 यूनिवर्सिटी भी खुलने का काम माननीय बहन जी के द्वारा किया गया था। जी चलिए, और भी लोग हमारे साथ में, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करेंगे और जानना चाहेंगे कि इस बार उत्तर प्रदेश की राजनीति को किस तरह से देख रहे हैं, खासकर कौन बनेगा प्रधानमंत्री। है लगातार एक मांग उठ रही है, तो हर कहीं ना कहीं पक्षी है या विपक्षी वो अपनी अपनी बात करा। भाई जी नाम क्या है? विपिन गौतम। कहाँ से आए हैं? जी बदायूं से। अच्छा विपिन जी, इस बार किसको वोट कर रहे हैं, किस आधार पर वोट कर रहे हैं? जी हम तो हाथी पे वोट करेंगे। हाथी को क्यों? क्योंकि हमारी बहन जी की सरकार अच्छी चलती थी। उनकी सरकार अच्छी थी। हाँ जी। लेकिन पिछले काफी सालों से तो वो सरकार में नहीं है। नहीं है जी, जो बहन जी ने किया वो कोई सरकार नहीं कर पाएगी। वो कोई सरकार नहीं नहीं कर जी, सकती। नहीं जी। तो देखिए, जो बहन जी ने काम किया है वो कोई सरकार नहीं करती। आपका नाम क्या है? कोई सरकार नहीं कर सकती। नहीं, नाम क्या है किनका? आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार। कहाँ से आए हैं? हम हैं फरीदपुर से। आप फरीदपुर से आए हैं, तो उधर से कौन प्रत्याशी खड़ा है बसपा से? हमारे यहाँ से आसिद अली खड़े हुए हैं, सैयद आसिद अली बसपा से। तो कितनी टक्कर दे रहे हैं वो भाजपा को? हमारी तरफ से तो बहुत फुल बहुमत से उनका समर्थन है हमारे साथ लोगों का। लेकिन लोग कह रहे हैं कि जो आज का युवा कहीं ना कहीं वो भाजपा की तरफ भी जा रहा है, क्योंकि भाजपा जिस तरह से बड़े बड़े जुमले दे रही है, बड़े बड़े वादे कर रही है। भाजपा केवल जुमले दे सकती है और किसी के साथ कुछ नहीं कर सकती है। केवल बस युवाओं का भाजपा सरकार केवल युवाओं का भविष्य बेकार कर रही है और कुछ भी नहीं कर रही है। राम मंदिर की जगह पर अगर स्कूल बनवाए होते तो शिक्षित बनते ना हम लोग। ये तो जुमलों की सरकार है भाजपा सरकार। जी, तो देखिए यहाँ पर जो युवा पीढ़ी है कहीं ना कहीं वो पढ़ी लिखी है, समझदार है और जागरूक। उन्होंने कहा कि भाजपा चाहे कितने ही बड़े बड़े वादे कर ले या भले वो पिछले 10-12 साल से सत्ता में रही है, लेकिन इस बार उन्होंने ठाना कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बहन जी का शासनकाल रहा था, तो कहीं ना कहीं इसी तरह का शासनकाल वो पूरे देश में देखना चाहते हैं। और पूरे देश में जब बहन जी जैसा शासनकाल हो तो सबका साथ होगा और सबका विकास भी होगा। तो सही, यहाँ पर तमाम महिलाएं आई हैं, महिलाओं से ही जुड़ने का प्रयास करेंगे कि वो कहाँ से आई हैं और इस बार किसको वोट करें। माता जी नाम क्या है? पहला मत कहाँ से आए हैं? काशीराम कॉलोनी शाहजहाँपुर। शाहजहाँपुर से। इस बार वोट किसको दे रहे हैं? मायावती। मायावती जी को। मायावती ही क्यों? आए? मायावती जी ही क्यों, कोई और क्यों नहीं? और कौन? और मायावती के रही रहे वोट। और का जो चला, जो राज चला रहे उन्हीं के रही रहे, जो छती दही रहने के लिए उन्हीं के रही रहे वोट। जी, आप किसको दे रहे हैं? मायावती के लिए। मायावती जी को। क्योंकि मायावती ने पूरे देश में सबके लिए काशीराम कॉलोनी बनवाई थी, जनता रोड पे पड़ी थी, सारी जनता के लिए कॉलोनी दी, कॉलोनी में रहने के लिए, कॉलोनी में बैठने के लिए। आज तक इतनी किसी की सरकार भाई किसी ने नहीं किया कि एक दुकान तक बना के दे। 5 किलो गल्ला देते, 5 किलो गल्ला में क्या होगा? है गल्ला तो देते इसलिए कि हाँ जनता के लिए। और छोटे बच्चों का ना, जिसका छोटी समाज है उनके बच्चे पढ़ भी नहीं पाते हैं। बड़े बड़े समाज के लिए बड़े बड़े स्कूल हैं, कभी छोटे बच्चों के लिए शिक्षा के लिए करें, है ना। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। और विकास क्या विकास कर रहे हैं? हमारे यहाँ तो कोई विकास नहीं कर रहा। हमारे यहाँ तो कॉलोनी झाड़ू लगने को पड़ी रही थी, इतनी गंदी पड़ी रही थी, गलियाँ पटी गई हैं, आज तक सब जर्जर हो गई है। और कहते हैं बेच देंगे हैं, और बेचने पे तुले हैं, देने को तो जैसे तैसे है। तो आप किसके साथ आए हैं? मायावती के संग। मायावती के साथ नहीं, साथ किसके आए यहाँ पर? हम बहुत लोग साथ आए हैं, बहुत काफी लोग हैं। सुरेंद्र वकील साहब हैं, उनके साथ आए हैं। अच्छा, पैसों में आए हो या अपने आप आए हो? जी अपने आप आए हैं। अपने आप आए हैं। हाँ, पैसे क्यों लेगी जनता? पैसा थोड़ी लेती, कोई रैली में कोई पैसा थोड़ी दिए जाते हैं। हाँ, जनता के लिए बुलाया है अपने, हम सब लोग आए हैं बहन जी के रैली में। जी, तो देखिए कोई पैसा देकर इनको नहीं बुलाया गया है, अपनी मर्जी से आए हैं। और एक पीड़ा है, और इन्होंने कहा कि जिस तरह से बहन जी की सरकार में बहुत अच्छे काम हुए हैं और गरीबों के लिए खासकर बहुत बड़े स्तर पर विकास हुआ है, तो कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि बहन जी की सरकार आए ताकि फिर से लोगों का विकास हो। आपका नाम क्या है? गीता मिश्रा। कहाँ से आए हैं? आवास का कॉलोनी से। इस बार किसको वोट दे रहे हैं? मायावती को। क्यों दे रहे हैं मायावती जी को? मायावती ने कॉलोनी दी इसलिए, रहने की जगह दी इसलिए।
तो क्या लगता है मायावती जी की सरकार बनेगी तो विकास होगा? तो सरकार अच्छी है। मायावती जी की सरकार अच्छी है तो देखिए महिलाएं अपने स्तर पर जितना समझ पा रही हैं उस आधार पर बात करें। यहाँ पर और भी महिलाएं हैं। माता जी कहाँ से आए हैं? काशीराम कॉलोनी से। जी, इस बार किसको वोट दे रहे हैं? मायावती को जब से उनकी वहाँ कॉलोनी मिली उनकी छत के नीचे रह रहे, जब से हम उन्हीं को वोट दे रहे हैं। मतलब मायावती जी ने कॉलोनी के तहत आपको मकान दिए थे? दिए थे, हाँ जी। अब उन्हीं को वोट दे रहे अब देते रहेंगे। लेकिन ये बातें तो योगी जी और मोदी जी भी कह रहे हैं अपनी सभाओं में कि हमने लोगों को मकान दिए हैं, रोजगार दिया है। हमें भैया हमें कुछ नहीं दिया मोदी जी ने। अब गल्ला भी दे रहा है वो भी पूरा नहीं दे रहे, वो बाजरा भी दे रहा, कहीं 1 किलो कहीं 1 किलो गेहूँ दे रहे हैं, वो भी नहीं दे रहा सूल सा है। और हमें तो मायावती ने जो कमरा वो दिए है छत के नीचे तो उन्हीं के वोट दिए हैं और देते रहेंगे जब तक जिएंगे, जब तक जिएंगे। तो देखिए जब तक जिएंगे तब तक वोट मायावती को देंगे, इसके अलावा किसी को नहीं देंगे। आपका नाम क्या है? सीमा। तो खाली आज रैली में आए हैं या वोट भी देते हो बीएसपी को? वोट देंगे। देंगे। अपना दोगे या दूसरों का भी दिलवाओगे? अपना भी, अपना तो है फिलहाल, देंगे जी। अच्छा, मायावती जी को ही वोट क्यों देंगे, कोई और नेता क्यों नहीं? उनकी छत के नीचे रहते हैं। जी, उनकी छत के नीचे रहते हैं। हाँ, अच्छा, मकान दिया है बहन जी ने आपको। तो देखिए यहाँ पर और भी महिलाएं हैं। आप कहाँ से हैं? काशीराम मायावती कॉलोनी। जी, इस बार वोट किसको दें? मायावती। मायावती ही क्यों? अपने कास्ट के हैं और अपने डिपार्ट के हैं, अपने भोजन समानता है। मतलब सिर्फ जाति के और इसलिए ही? हाँ, नहीं, सब काटी मिले हुए हैं, देखो सब पूरे टोटल हिंदू मुसलमान सब हैं। जी, चलिए कुछ मुस्लिम समुदाय की महिलाएं भी यहाँ पर बैठी हैं, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करेंगे और जानना चाहेंगे कि वो क्या वोट बनाकर बैठी हैं और बार किसको वोट दे रही हैं। आपका नाम क्या है? निशा। कहाँ से आए हैं? काशीराम कॉलोनी से। इस बार किसको वोट दे रहे हैं? मायावती को। मायावती जी क्यों? जी, मायावती, क्योंकि मायावती की तरफ से हम लोग आए हैं ना रेल। उनका कार्यकाल आपको अच्छा लगा इसलिए उनको वोट दे रहे हैं? जी जी, अपना ही देंगे या दूसरों का भी दिलवाएंगे? अपना भी देंगे, दूसरों का भी दिलवाएंगे। तो क्या बोलेंगे दूसरों से? दूसरों से भी ये बोलेंगे मायावती जी को वोट दीजिएगा। जी, तो आपको नहीं लगता, कभी मन में नहीं आता कि मैं भी मायावती जैसी बनूं? आप जी, आता है। जी। तो क्या करते हैं उसके लिए?